Hello students, today we are going to read part 3rd of chapter 1st of 6th of class 8th, The Indian Constitution, Key Features, जो भारतीय संविधान है उनकी विशेषताएं. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. 20वीं सदी तक आते आते जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशकों पुराना हो चुका था, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर बहुत विचार किया कि स्वतंत्र भारत हमारा किस तरह का होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है इसका फेडरलिज्म. Federalism, this refer to the extent of more than one level of government in the country. संघवाद, फेडरलिज्म का मीन्स होता है संघवाद. इसका मतलब यह है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, एक से ज़्यादा सरकारों का होना. नेक्स्ट इसका फीचर है नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो संसदीय शासन प्रणाली है, द डिफरेंट टायर्स सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग हमेशा खुद करते हैं और जो वोट डालने के लिए लंबी लाइनों में भी खड़े होते हैं. Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. When they are making the constitutions, the members of the government constitution assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, that this would have encouraged a democratic mindset and break the clutches of traditional caste. जो स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया और उन्हें विश्वास था कि इसमें न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जातिवादी वर्ग और उनकी सोच और तरीकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा. यह सिर्फ ऊंच नीच की बेड़ियों को भी यहाँ पर तोड़ा जा सकता है. अब नेक्स्ट है इसका थर्ड पॉइंट सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो शक्तियों का बंटवारा. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. These are the legislatures, the executive and the judiciary. अब जो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं. सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लेजिस्लेचर्स, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. फोर्थ पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स. द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट हैज बीन often being referred to as the conscience of the Indian Constitution. जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार वाला जो हमारा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है. Fundamental rights therefore protect citizen against the
arbitrary and absolute exercise of power by the state। जो हमारे मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से हमें बचाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हैड सेड about these fundamental rights, their object is twofold. The first objective is that every citizen must be in position to claim those rights. डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इनका एक दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्य हो जिससे कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट 5th है सेक्युलरिज्म। ए सेक्युलर स्टेट is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about this in the following chapter. सेक्युलरिज्म का मीन्स होता है धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें इसको अच्छे से रीड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much adult this for the moment. In the rest of the book as well as in your higher classes, you will read more about these different features of the Indian Constitution and understand more substantially what they mean. हमने जो ऊपर हमारे भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया वे कई बार काफ़ी जटिल होते दिखाई देते हैं और उन्हें समझने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है, लेकिन अभी हम इस बारे में ज़्यादा नहीं रीड करेंगे। इस जो बुक है इनमें जो चैप्टर है वो नेक्स्ट जो अपनी क्लासेस आएंगी भारतीय संविधान के इन सभी जो पहलू हैं या कॉन्स्टिट्यूशन उनके बारे में हम लगातार आगे सीखते जाएंगे। ठोस रूप से उनका अर्थ हम तभी जान पाएंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट रीड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।